मेरी 5 बेटियां थीं। बेटे की ख्वाहिश थी। मैं पूरे 9 महीने बाबा का दिया हुआ हलवा खाती रही, पर डिलीवरी के वक्त मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम सोनल है और ये मेरी जिंदगी की कहानी है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मेरी 5 बहनें थीं और मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। हम लोग गांव में रहते थे। हम लोगों ने शहर के बारे में सुना तो जरूर था, लेकिन कभी जाना नहीं हुआ था। हमें पता था कि हमारी जिंदगी गांव में शुरू हुई है और इसमें ही खत्म हो जाएगी। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो माँ बाप ने आसपास ही एक रिश्ता तलाश कर लिया। उन लोगों की हालत हमसे बेहतर थी और इस वजह से ही उनका अपना घर था। मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम नवीन था। जब शादी की बात हुई तो मेरे बाप से एक आदमी मिलने आया। उसने कहा कि ये लोग तो इस जगह पर रहते हैं। इसके बाद की बातें मैं सुन नहीं सकी, लेकिन वो काफी देर तक मेरे पिता के साथ बातें करता रहा और मेरे पिता ने ये कहा कि वो लोग वहाँ पर रहते हैं तो मर तो नहीं गए ना। मेरी बेटी वहाँ पर रहेगी तो उसे कुछ भी नहीं होगा। ये जरूरी तो नहीं कि बात सच ही हो। आप किसी को तंग नहीं करेंगे तो कोई आपको भी जाहिर है तंग नहीं करेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं किसी अफवाह की वजह से रिश्ता देने से इनकार नहीं करने वाला। मुझे समझ नहीं आई कि अफवाह की बात क्यों हो रही है, क्योंकि मैं ठीक से बात नहीं सुन पाई थी। ये तो जब मैं चाय रखने गई थी तब मैंने थोड़ी बहुत बातें सुन ली थी। खैर, ये मामला भी रफा दफा हो गया और मेरी शादी हो गई। हम लोग अपने ही घर में रह रहे थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, पर एक रात को बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने कुछ आवाजें सुनी और नवीन को जगा दिया। मैंने कहा, इस वक्त नल का कौन चला रहा है? सब लोग तो सो रहे हैं। मेरे पति ने कहा, कौन सा नल का? मैं तो हैरान हुई, क्या उसको ये आवाज नहीं आ रही? मुझे तो रोज रात को ये आवाज आती थी। और काफी दिन बाद मैंने अपने पति को बताया था। मैंने कहा कि देखो, आवाज आ रही है, सुनो तो सही। मेरा पति उठ बैठा। शक्ल से थोड़ा गुस्से में लग रहा था और फिर उसने कहा, रात को नल का चलने की आवाज पहले भी आती है। मैंने कहा, कहाँ से आती है? और इस टाइम कौन नहा रहा है? सर्दी के मौसम में। वैसे तो गांव के लोग सुबह नलके के नीचे नहा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह नलके में से गर्म पानी निकलता है, लेकिन रात के इस वक्त इस तरह की जरूरत कौन कर सकता है? मेरे पति ने कहा, जो हमारे साथ वाला प्लॉट है उधर भी घर बनाया गया था, लेकिन आग लग गई थी। थोड़ा बहुत घर का मलबा पड़ा हुआ है। बाकी एक दीवार भी उसकी पिछली तरफ से गिरी हुई है, इसीलिए रात को कोई भी वहाँ पर चला जाता है। मोहल्ले का लड़का या कोई नशा करने वाला इंसान होगा, वही वहाँ नलका चला रहा होगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, कैसे आग लगी थी? वहाँ पर मेरे पति ने कहा कि अब तुम आधी रात को क्या मुझसे सारी दास्तान सुनोगी? चुपचाप सो जाओ, मुझे तंग मत करो। मेरे पति की बात सही थी। आधी रात को मैंने उसे जगा दिया था। मेरे घर में मेरी सास और ससुर भी थे और एक ननद और देवर भी थे। पूरा दिन घर के काम में लगी रहती थी और एक दिन बेहोश हो गई। पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरी सास ने मेरा कमरा बदल दिया। मैं हैरान हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका कहना था कि तुम्हारे कमरे की दीवार और साथ वाले प्लॉट की दीवार एक ही है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस कमरे में रहो। आज से तुम्हारा सामान मेरी बेटी के कमरे में होगा और तुम और मेरा बेटा इस कमरे में रहोगे और तुम्हारे कमरे में मेरी बेटी रहेगी, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारे ऊपर किसी चीज का साया नहीं पड़ना चाहिए। मैं परेशान हो गई कि क्या मतलब है? उनका क्या मतलब था? क्या इस घर में किसी चीज का साया था? मेरी सास ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये पुराने लोगों की बातें होती है, हम उन पर अमल करते हैं। मेरा कमरा बदल दिया गया। अब मैं अपनी ननद के कमरे में आ गई थी और अब ये मेरा कमरा था। मेरा पति भी मेरे साथ यहीं पर सोता था। वो घर से बाहर जाता था। मैं घर के थोड़े बहुत काम करती। सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे रोज रात को नल का चलने की आवाज आती थी। मैं पानी पीने के बहाने उठ गई और इस घर की तरफ देखा। आवाज तो बिल्कुल साफ आ रही थी और रोज एक ही वक्त पर आती थी। हमारे किचन की एक खिड़की उस तरफ खुलती थी, यानी किचन की खिड़की से उस तरफ जा सकते थे। इतनी बहादुर तो मैं नहीं थी कि रात में उस तरफ जाती, पर ये दोनों घर बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरे 9 महीने अच्छे से गुजर गए। इस घर से कभी कभी आवाजें आती रहती थी, लेकिन मेरी सास मुझे उस घर की दीवारों से भी दूर रखती थी। मेरी सास कहती थी कि बेटा ही पैदा होगा,
पहली औलाद बेटा ही होना चाहिए। भाई बड़ा होता है तो फिर अपनी बहन और भाइयों का ख्याल रखता है। भगवान ने मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी डाल दी। मेरी सास खुश तो नहीं थी, पर उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि अगले साल ही फिर से बच्चा पैदा होना चाहिए। अगर अगले साल में बच्चा पैदा होता तो मेरी बेटी तो बहुत छोटी होती। मुझे लगा कि ऐसे ही कह रही है, ये तो हम दोनों पति पत्नी का मामला है। लेकिन अगले साल ही मैं फिर से उम्मीद से हो गई थी और मेरी बेटी सिर्फ 4 महीने की थी, जबकि मेरे पति का कहना था कि मेरी माँ को पोते की बहुत ख्वाहिश है। अभी हम लोग जवान हैं, कुछ नहीं होता, लोगों की बातों पर कान ना धरा करो। औरत बनी ही बच्चे पैदा करने के लिए है, और बच्चा पैदा करने से उसको क्या नुकसान हो जाएगा। मेरे पति को बिल्कुल भी अकल नहीं थी। मैं भी कोई पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इतनी बात तो जरूर जानती थी कि बच्चों में अंतर होना बहुत जरूरी है। एक दफा मेरी सास को बहुत उम्मीद थी कि बेटा ही पैदा होगा। वो सारे खानदान में शोर मचाती फिर रही थी, यहाँ तक कि उसने बच्चे के कपड़े बनवाए। मुझसे पूछती थी क्या खाने का दिल करता है। मैं तो कहती थी कि मीठा खाने को दिल करता है, जबकि पिछली दफा मेरा सिर्फ नमकीन चीजें खाने का दिल कर रहा था। मेरी सास कहती कि इस दफा बेटा ही होगा। कभी मेरे पेट को देखकर कहती थी, इस दफा तुम्हारा पेट कम निकला है, इसका मतलब तुम्हें बेटा ही होगा। अजीबोगरीब किस्म के अंदाजे लगाती रहती थी। लेकिन इस दफा भी भगवान ने मुझे बेटी दी तो वो बाकायदा फूट फूट कर रोई थी कि भगवान से बेटा मांगा था और उसने फिर से बेटी दे दी। ये औरत खुद 5 बहनों की बड़ी बहन है। इसके बाप और माँ के यहाँ भी बेटियां ही पैदा हुई हैं। ये हमेशा बेटियां ही पैदा करेगी। सारे रिश्तेदारों और घरवालों ने समझाया कि कोई बात नहीं, बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं। और वो पड़ोस वाली औरत, उसकी 2 बेटियां पैदा हुई थी, फिर बेटे पैदा हो गए थे। बहुत सी मिसालें दी गई थी, फिर भी मेरी सास को सुकून ना आया। उन्होंने मेरा दिल बहुत जलाया। मेरी दूसरी बेटी को तो उन्होंने आज तक गोद में भी नहीं उठाया था। मुझे बहुत अफसोस होता था। पहली बेटी से भी वो प्यार नहीं करती थी, लेकिन मेरे पति ने शायद अपनी माँ को खुश करने की कसम खाई थी कि मैं फिर से उम्मीद से हो गई और भगवान ने मुझे फिर बेटी दी। कहते हैं जिस बात पर हम जिद करते हैं, भगवान भी हमें उसी बात पर आजमाता है, और यही होने लगा था। मेरी 5 बेटियां पैदा हो गई थी। जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे पति की जबान भी चलने लगी। अब तो वो बच्चियों के लिए भी वो पैसे नहीं देता था। कहता था कि मुझे पैसों की क्या जरूरत है, तुमने कौन सा मुझे बेटा दे दिया। अगर तुम मुझे बेटा पैदा करके देती तो मैं तुझे सोने के हार लाकर देता, लेकिन अब बच्चियों को रोटी वगैरह मिल रही है, बस यही काफी है। मैं बहुत रोती थी, बहुत दिल दुखता था मेरा। एक दिन तो मेरी सास ने मेरी बेटी को बहुत मारा, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ ना बोला। वो बेचारी मेरी गोद में सर रखकर दर्द से रोती रही। मेरा दिल करता था कि मैं इतना चिल्लाऊं कि मेरा गला बैठ जाए, और किसके सामने जाकर रोती। रात का वक्त था, नींद नहीं आ रही थी। चलती चलती उस दूसरे प्लॉट में चली गई। इतने सालों में तो हमारी तरफ से भी उसकी एक दीवार बहुत बिगड़ गई थी और आधी ही रह गई थी। मैं वहां आ गई। वहां बहुत खामोशी और सुकून था। सामने का नजारा कुछ अजीब सा था। मैं तो हैरान हो गई। ऐसा लगता था कि इस घर में कोई फैमिली रहती थी। लेकिन अचानक से आग लगने की वजह से वो लोग यहाँ से चले गए और अपना सामान भी लेकर नहीं गए। आग एक साइड टेबल पर लगी थी, दूसरी साइड तो बिल्कुल महफूज थी, और वहाँ ये सामान भी पड़ा था। मेरे पास छोटी सी टॉर्च भी थी। मैं देखती जा रही थी। इस घर में तो काफी सारा सामान पड़ा हुआ था। एक कमरे को देखकर लगता था कि जैसे किसी नई नवीली दुल्हन का कमरा था। वहाँ पर बेड पड़ा था, सोफे पड़े थे। इस घर में ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मेकअप का सामान भी पड़ा हुआ था, और जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें कपड़े भी थे। मैं हैरान रह गई कि इतना सब कुछ पड़ा है, तो फिर ये सब कुछ किसी ने उठाया क्यों नहीं। आजकल तो लोग कूड़े में से भी चीजें उठाकर बेच देते हैं। तो फिर इस घर में तो लाखों का सामान पड़ा था, लेकिन किसी ने क्यों नहीं उठाया। दूसरे कमरे का सामान जल चुका था, लेकिन मालूम होता था कि वहां पर सिर्फ 4 पाइयां ही रखी हुई थी। यहाँ तक कि किचन में भी सामान पड़ा हुआ था। हम लोग कौन से अमीर लोग थे, और आजकल तो वैसे ही मुझे चीजों की तंगी थी। मैंने एक शेल्फ खोला तो हैरान रह गई। उसमें एक हार पड़ा था जो कि सोने का था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, पर मैं जाग रही थी। आसपास कोई भी नहीं था।
मेरी बेटी को आज इसी बात पर मारा गया था, क्योंकि उसने कहा था कि अगर मेरे स्कूल की फीस नहीं दी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे, और उसकी 6 माह की फीस देने वाली थी। मेरी बच्चियों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। अपने ही दुपट्टे काट के मैं उनके कपड़े बनाती रहती थी। बड़ी बेटी के लिए चीज बना लेती और फिर बड़ी बड़ी सारी बहनें वो चीज इस्तेमाल करती। जब तक वो चीज आखिरी 2 बच्चियों के पास आती थी, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती थी। मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि हे भगवान, मुझे माफ कर देना। तू तो सब जानता है, लेकिन जिनकी ये चीज है उनको पता नहीं कि वो कहाँ है, और यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। शायद तूने मेरी मदद के लिए ही मुझे यहाँ पर भेजा है। मैं कभी भी यहाँ से कोई चीज ना उठाती, पर मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी बच्चियाँ भूखी हैं, उन्होंने ठीक से कुछ खाया नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं हैं। मैंने वो हार उठा लिया और फिर जल्दी जल्दी वहाँ से वापस आ गई। कमरे में आकर देखा और उसको चेक किया। वो वाकई सोने का हार था और काफ़ी बड़ा था। सुबह सुबह अपने घर जाने की बात की। अपनी बड़ी बेटी को कहा कि बहनों का ध्यान रखना, और माँ बाप के घर चली गई। अपनी बहन को हमराज बनाया और कहा कि किसी को भी ये बात ना बताना। वो काफ़ी समझदार थी। उसी के साथ बाजार गई और वो हार बेच दिया। काफी सारे पैसे आ गए। अपनी बहन को भी कुछ पैसे दिए और बाकी पैसे अपने पास रख लिए। बेटियों के लिए कपड़े लिए, खाने पीने की चीजें ली, किताबें ली जो कि उनकी फट चुकी थी, और घर आ गई। मेरी सास ने मुझे देख लिया तो ड्रामा शुरू कर दिया कि मेरे बेटे की इतनी सारी कमाई कहाँ उड़ाकर आ रही है। मैंने कहा कि आपके बेटे की कमाई नहीं है, मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए हैं। मैं अपनी बेटियों के लिए चीजें लेकर आई हूँ। मुझे अफसोस बहुत हो रहा था कि मैंने पहली दफा चोरी की और अब मैं झूठ भी बोल रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। बच्चियों को चीजें दिखाई तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैं तो उनकी मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गई थी। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 6-7 महीने अच्छे से गुजार सकती थी। पति ने मुझसे झगड़ा किया तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। इंसान के पास जब ऑप्शन होता है तो वो दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता। मुझे पता था कि अगर उसने हमें घर से निकाल दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए तो मैं अपने पति की हर बात बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन थोड़े दिन के लिए ही सही, मेरे पास चंद पैसे थे, इसीलिए शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा बहादुर हो गई थी। उसने भी मेरे साथ झगड़ा किया और ये बात अपनी माँ को भी बता दी। वो हर बात अपनी माँ को बताया करता था। मेरी सास ने मेरे पति को कहा कि इस औरत से तुझे मिला ही क्या है, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी, तू इस औरत को तलाक दे दे। मुझे मेरे पति ने जवाब नहीं दिया, लेकिन 1 हफ्ते तक मेरी लड़ाई ही होती रहती थी। मैंने भी 1 हफ्ते में अपने पति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। तुम अपने माँ बाप के घर वापस चली जाओ और अपनी बच्चियों को भी अपने साथ ले जाओ। मैं अपने पति के कदमों में बैठ गई और मैंने उससे कहा कि मुझे एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका। भगवान ने चाहा तो इस दफा बेटा पैदा हो जाएगा। मेरे पति ने कहा कि तेरा कभी बेटा पैदा नहीं होगा। तुझे मैंने 5 मौके दिए हैं, तो फिर क्या हो गया? अब सिर्फ माँ की ख्वाहिश की बात नहीं है, मुझे खुद भी बेटे की ख्वाहिश है। मेरा भी तो वारिस होना चाहिए, मेरी नस्ल भी तो आगे बढ़े, मेरा भी कोई बाजू बने। मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। 5 बच्चियों को लेकर कहाँ जाती? अब तो मुझसे कोई शादी भी नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी। मैंने अपने पति को कहा कि मुझे एक मौका और दे दें, मैं फिर से बच्चा पैदा करने को तैयार हूँ। मैंने रोना शुरू कर दिया, अपनी बच्चियों का वास्ता दिया, ना जाने किस किस चीज़ के वास्ते दिए। तब कहीं जाके उसने कहा कि ये तेरा आखिरी मौका होगा, अगर इस दफ़ा मुझे बेटा ना मिला तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, ये सब कहते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपता? इतना भी बुरा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? अगर मेरी बेटियां पैदा हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे पति ने कहा, कसूर तेरा हो या तेरी किस्मत का, लेकिन अगर इस दफ़ा भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुझे उसी दिन तलाक दे दूंगा और तू अपनी 6 बेटियां लेकर फिर कहाँ जाएगी? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि तू मुझसे किसी हद की उम्मीद भी नहीं करेगी और मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ भी नहीं दूंगा। मैं इस कदर हैरान थी
कि ये आदमी कैसी बातें कर रहा था। मेरे पति का कहना था कि मंजूर है तो बता, नहीं तो अभी तलाक ले और यहाँ से चली जा। ना तुझे एक बच्चा और पैदा करना पड़ेगा और ना मुझे तेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। फिर तेरे लिए भी आसानी होगी, वरना 5 के बजाय 6 बेटियों का बोझ तुझे और तेरे माँ बाप को उठाना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं अपनी किस्मत को और तुझे एक और मौका ज़रूर दूंगी। ये बात मैंने अपने दिल में सोची थी, उसके सामने नहीं कही थी, वरना मैं उसे ये ज़रूर कहना चाहती थी कि तुम कौन होते हो मुझे मौका देने वाले। क्योंकि औलाद मर्द के नसीब से होती है, औरत के नसीब से नहीं होती। ये अलग बात है कि मर्द औलाद के लिए औरत को छोड़ देता है और औरत दौलत के लिए मर्द को छोड़ देती है, जबकि दौलत औरत के नसीब से होती है और औलाद मर्द के नसीब से होती है। मैं भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहती थी और उसके बाद जो भी फैसला होता वो मुझे कबूल होता। मैंने कह दिया कि ठीक है। ये मेरी बात सास को भी पता चली तो उसने भी कहा कि ठीक है, जहाँ इतना बर्दाश्त कर लिया, 1 साल और बर्दाश्त कर लेंगे। जो पैसे मुझे सोने का हार बेचकर मिले थे वो ख़त्म हो गए थे। अब मैं कभी भी रात को उठकर उस घर में चली जाती और वहाँ से कोई न कोई कपड़ा या चीज़ उठाकर ले आती। उसको काट कर मैं अपनी बच्चियों के कपड़े बना लेती। मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं फिर से उम्मीद से हो चुकी थी और अब मेरा सारा जोर सिर्फ दुआओं पर ही था। मेरा पति जैसा भी था वो मेरा पति था। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मर्द के बगैर औरत की कोई इज्जत नहीं होती। मेरी 2 बहनों की शादी इन 6 सालों में मुश्किल से हुई थी। अगर मैं भी वापस चली जाती तो मेरे माँ बाप तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते। मेरी बाकी बहनों के लिए भी मुश्किल बन जाती। मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी सास दिन रात कहती थी कि अब की बार बेटा पैदा ना हुआ तो फिर पता चलेगा, जबकि अभी ये खबर मिले हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तुझे तो तलाक दिलवाकर मैं घर से बाहर निकलवाऊंगी। लड़की, तू पहले से ही अपना दिमाग बना ले, क्योंकि जो 5 दफ़ा ना हो सका वो इस बार क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अगर इस दफ़े बेटी पैदा होती है तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाता। तो मैं कहाँ जाती, क्या करती। जब दिल बहुत ज़्यादा घबराता तो उसी घर में जाकर बैठ जाती थी। एक दिन एक मोहल्ले वाली ने मुझे एक बात बताई कि फिर मैं उस घर में जाने से पहले शायद सोचती ज़रूर। उसने कहा कि पता है इस घर में क्या हुआ था। यहाँ पर रहने के लिए एक फैमिली आई थी। बूढ़े माँ बाप थे, उनका एक बेटा था और एक बहू, और उसकी अभी अभी शादी हुई थी। रात को लोग यहाँ पर आए, बहुत ज़्यादा खुश थे। अपना सामान सेट किया। 2-3 दिन गुजरे कि आधी रात को वो लोग यहाँ से भाग गए। सुनने में आया था कि घर में आग लग गई थी। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर घर में आग लग गई तो उन्होंने घर की आग बुझाने की कोशिश क्यों नहीं की? और अब जब आग बुझ गई तो वो अपना सामान क्यों नहीं लेकर गए? वो लोग तो दोबारा यहाँ पर नजर ही नहीं आए। उनकी बहू का लाखों का दहेज था, जो शायद आधा जल गया और आधा वहीं पर रह गया। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो फिर मोहल्ले वालों ने भी अभी क्यों वो सामान नहीं उठाया? और उसने मुझे बताया कि एक लड़का जो सामान उठाने गया था, लेकिन वहां से चीखें मारता हुआ बाहर निकला था। अभी भी वो चारपाई पर पड़ा हुआ है। बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़का था। अपने आप को बहुत बहादुर समझता था। सारे मोहल्ले के काम बड़े शौक से करता था। किसी के घर में कोई भी भारी काम होता, उसको ले जाते थे कि ये बड़ा जवान है, ये सामान उठा लेगा। वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब उसकी हालत देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई फकीर है। बस उस घर से जब से आया है उसकी यही हालत है, इसीलिए तो कोई भी नहीं जाता है। और तुम्हें पता है, ये दोनों घर बिल्कुल एक जैसे बनाए गए थे और उनका एक मालिक था जो कि एक बाबा था। इस घर को बाबा वाला मकान कहते हैं। लेकिन यार देखो तो सही कि वो बाबा होकर भी इस घर से वो साया निकाल नहीं सका। वो भी यहाँ आया था और यहाँ से चला गया। तुम्हारे घर वालों को भी कहा था कि यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो कल को कुछ हो गया तो खुद जिम्मेदार होंगे। पर उनका कहना था कि हमने बड़ी मुश्किल से ये घर बनाया है, अब हम यहाँ से निकल गए तो वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि हमने कर्जा लेकर ये घर बनवाया है, इसीलिए यही मर जाए तो अच्छा है। मैं उन लोगों को बहादुर नहीं कहती, वो बहादुर नहीं है, वो जिद्दी हैं। रात होती है तो नल का चलने की आवाज़ आती है वहाँ से,
मैंने कहा कि हाँ, वो तो मैंने भी सुनी है। मेरा पति कहता है कि मोहल्ले के लड़के नहा रहे होंगे। मेरी दोस्त ने कहा कि लड़कों का दिमाग खराब हो गया है और क्या मोहल्ले में पानी खत्म हो गया है, वो जाकर किसी गंदी नाली में नहा लेंगे, लेकिन इस घर में कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा कि जो लड़का चारपाई पर पड़ा है, उसने वहां क्या देखा था? मेरी सहेली ने कहा कि वो कहता है कोई लंबी सी औरत देखी थी, उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। उसने हाथ में किसी चीज को उठा रखा था और उसको कह रही थी कि मुझे पकाकर खिलाओ। वो यहाँ से भाग गया। इस बात को सुनने के बाद मैं भी 1-2 हफ्ते वहां नहीं गई थी, पर मुझे वहीं जाकर सुकून मिलता था। अभी मेरी प्रेगनेंसी को 1 ही महीना हुआ था। दिल बहुत घबरा रहा था, तो वहीं पर चली गई। आज भी मेरी सास को ये कहते हुए सुना था कि मुझे तो लगता है इसको बेटा नहीं होगा। मैं तेरे लिए कोई लड़की तलाश कर लेती हूँ। तू मेरा प्यारा बेटा है, फिर बाद में वैसे ही वक्त जाया होगा। इससे पीछे छुड़ा देंगे और साथ ही तेरे लिए एक चाँद सी दुल्हन लाऊंगी। मेरी सास का कहना था कि जवान लड़की लेकर आऊंगी ताकि जल्दी-जल्दी बच्चे पैदा करें। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या मैं बूढ़ी थी? मैं तो सिर्फ 17 साल की थी जब मुझे लाए थे, लेकिन मुझे दुख और तकलीफ देकर और मुझसे हर साल बच्चे पैदा करवा के उन्होंने मेरी हालत ऐसी कर दी थी कि जैसे कोई औरत हो। आज मेरा दिल बहुत उदास था। उन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया और उनको मेरी या मेरी बच्चियों की कोई परवाह नहीं थी। मैं उसी घर में आधी रात को चली आई और वहां जाकर एक सीढ़ी सी बनी थी जिसके ऊपर बैठ गई। शायद उस औरत की बातें सुनने के बाद मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन इन बातों का तो मुझे पहले भी अंदाजा था। ये बात तो साफ थी कि इस घर में इतना कुछ पड़ा था और फिर भी वहां कोई नहीं आता था। तो इसकी वजह डर ही हो सकता है। ईमानदारी तो किसी के अंदर भी नहीं है। आजकल तो लोग लोगों के घरों में भी चोरी कर लेते हैं, और फिर एक खाली घर जहां पर लाखों का सामान पड़ा हो, वहां क्यों ना आते? मैंने आसमान की तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया। मैंने भगवान से कभी ये नहीं कहा था कि मुझे बेटा दें। मैं कहती थी कि मेरी औलाद मुझे अच्छे से दे और मेरी औलाद इस दुनिया में आ जाए, सेहत और जिंदगी वाली औलाद हो। और आज मेरा दिल किया कि मैं भगवान से रो रो कर बेटा मांग लूं, क्योंकि मेरी बेटियों का मुकद्दर भी मेरे बेटे की किस्मत के साथ जुड़ गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, हाथ कांप रहे थे जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एक पल को चौंकी, पर मुझे लगा कि शायद मेरा पति या मेरी सास होगी जो मुझे कमरे में ना पाकर यहाँ पर आई होगी। जब पलट कर देखा तो वहाँ एक औरत थी। उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और शक्ल पर मुस्कुराहट थी। मैंने कहा कि आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं तुम्हारी तरह एक औरत हूँ। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, डर लग रहा था। वो लगातार मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा कि इस घर में कोई नहीं आता है, सब डरते हैं, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गई? उसका कहना था कि तुम भी तो यहाँ पर आ गई हो। मैंने कहा कि मैं तो पहले भी आती रहती थी और मुझे किसी और डर से ज्यादा इस वक्त ये डर है कि मेरी बच्चियों की जिंदगी खराब ना हो जाए। इस डर के आगे कोई डर नहीं है। उसने कहा कि क्या मतलब? और मैंने उसको ना जाने क्यों सारी बात बता दी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद ही बोलती जा रही हूँ। न चाहते हुए भी मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया और आखिर में फिर से रोने लगी। मुझे समझ नहीं आता किससे मदद मांग कर लाऊं, कहाँ जाऊं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये सर्दी का मौसम था, लेकिन उसके हाथ ऐसे गर्म थे जैसे अभी अभी आग से निकाले हो। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये इंसान नहीं है, वरना उस वक्त यहाँ पर खड़ी नहीं होती। मुझे भी तो इस मोहल्ले में रहते हुए 7 साल होने वाले थे। मैंने उसको पहले भी यहाँ नहीं देखा था। हमारे गांव में तो सब एक दूसरे को जानते थे। मुझे वो बात भी याद आने लगी कि जिस लड़के ने यहाँ पर एक औरत को देखा था, वो भी लंबे कद की थी और उस औरत का कद भी काफी लंबा था, मेरे से तकरीबन 1 फीट लंबा था। मैंने सोचा कि मैं बस यहाँ से चली जाती हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो भाग भी जाती हूँ, लेकिन उसने मुझे रोका और कहा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई और जिसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी। आप किसी मुसीबत में बैठे और कोई आपके लिए मदद लेकर आ जाए, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन कभी कभी आपकी जिंदगी भी कहानी जैसी हो जाती है और हर इंसान की जिंदगी एक कहानी होती है। उसने कहा कि मैं अब तुम्हें 2 बातें बताने वाली हूँ।
पहली बात सुनकर तुम्हें बहुत डर लगेगा, लेकिन दूसरी बात सुनकर तुम खुश हो जाओगी। मैंने कहा कि क्या बात? मैं डर रही थी। उसने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ, एक साया हूँ। हम लोग इसी घर में रहते हैं। हमारा पूरा खानदान है। मेरे खानदान में 25 लोग हैं। मेरे बच्चे भी हैं और मेरा पति भी है। वो सब तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। तुम यहाँ पर आकर जिस दिन बैठी थी, तब से हम तुम्हें देख रहे हैं। वैसे तो मैं तुम्हारे हालात के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ, पर तुमसे सुनना चाह रही थी। ये बात सुनकर मैं डर गई। उसने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो मैं अभी तक यहाँ पर खड़ी नहीं होती। मैंने कहा कि इस घर के बारे में जो कहानी मशहूर है, उनका क्या? उसने कहा कि गलत कहानी मशहूर की गई है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग तो यहाँ पहले से ही रहते थे। एक लड़की आई थी यहाँ पर शादी करके। उसका पति उससे 20 साल बड़ा था, लेकिन वो लड़की खुश थी। उसी का सामान है ये। लेकिन उसके पति ने उस पर बहुत जुल्म किया और उसको मार के इसी घर में दफना दिया। फिर हमने बदला लेने के लिए उस आदमी को यहाँ से भगा दिया, क्योंकि हमसे ये देखा न गया कि एक मासूम पर इतना ज्यादा जुल्म किया गया था। इधर उधर से कहानियां इकट्ठी हो जाती है और घरों को बदनाम कर दिया जाता है। जब लोगों को बदनाम करना इतना आसान है, तो फिर घर को बदनाम करना मुश्किल कहाँ है? मैंने कहा कि दूसरी बात क्या है? उसका कहना था कि क्यों, तुम वापस जाना चाहती हो? मैंने कहा कि मुझे डर लग रहा है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुझे वाकई डर लग रहा था। मुझसे अपने डर पर काबू नहीं पाया जा रहा था। मैं ये सोचकर क्यों नहीं डरती कि जो मेरे सामने खड़ी थी वो कोई औरत नहीं बल्कि एक साया था, और ये शायद उसका असली रूप नहीं था। उसने ये भी बताया कि उस लड़की को उसके कमरे में जला दिया गया था। तब से ये घर आधा जला हुआ है, और जिसका ये घर है वो यहाँ पर आया, वो क्या कर लेता? क्योंकि वो एक नकली बाबा था, उसके पास कोई ताकत नहीं थी। मैंने हैरान होकर उसको देखा। उसने मुझे कहा कि बैठ जाओ, और फिर उसने कहा कि तुम बहुत मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि जब किसी को औलाद का दुख मिलता है तो वो कितना बेबस हो जाता है। मैंने कहा कि भगवान ने मुझे 5 बेटियां दी हैं। मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके यहाँ औलाद ही नहीं होती, और अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा आखिरी दिन नहीं आता, तब तक तुम्हें खास किस्म की चीज़ खाते रहना है जो हम तुम्हें देंगे, और उसको खाने के बाद तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि ये बात किसी को मत बताना। तुमको ये चीज़ रोज़ मिल जाया करेगी। तुम अपने तकिए के नीचे देखना, वो चीज़ एक डब्बे में पड़ी होगी। किसी और को नज़र नहीं आएगी, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम अपने कमरे में जाओ और उस चीज़ को तलाश करो और उसे खा लेना। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया आपका। अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं दिखाई दूंगी। उसी दिन नजर आऊंगी जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा। तब तक तुमको वो चीज़ मिलती रहेगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने भगवान का धन्यवाद किया, और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में आई और दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। मेरा पति मेरे पास नहीं सोता था, क्योंकि इस कमरे में 5 बेटियों के बाद उसकी जगह नहीं बचती थी। वो दूसरे कमरे में जाकर सोया करता था, जो इस घर की बैठक थी। पूरी रात वो अपने मोबाइल पर अजीब किस्म की फिल्में देखता और गाने देखता रहता था, और वहीं पर पड़ा सो जाता था। मैंने अपना तकिया उठाया तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हुई थी। जब मैंने तकिया उठाया तो उसके नीचे वाकई एक डब्बा पड़ा हुआ था, जो कि एक चांदी का डिब्बा था, और उस चांदी के डिब्बे के अंदर हलवा था। मालूम नहीं कि उसे हलवा ही कहना सही होगा या नहीं, पर शक्ल उसकी हलवे की तरह ही थी। मैंने उसको जब चखा तो मैं हैरान रह गई कि उसका स्वाद इतना मज़ेदार था कि जितना आज तक किसी पकवान का मैंने नहीं चखा था। लेकिन वो बहुत कम था। फिर भी इसको खाने से मेरा पेट फौरन भर गया और मुझे बहुत सुकून की नींद आई थी। इसके बाद हर रोज़ मुझे तकिए के नीचे से वो डब्बा मिल जाता और उसमें थोड़ा सा हलवा होता, जिसको मैं खा लेती। अजीब बात है कि पूरा दिन मुझे और खाने की तलब ना होती। मैं अपने हिस्से का खाना भी अपनी बेटियों को खिला देती थी, क्योंकि इस घर में वैसे ही गिन के खाना दिया जाता था। मेरी शक्ल भी बदलती जा रही थी। मेरे बाल जो गिर गए थे 5 बच्चियों को पैदा करने की वजह से, वो भी वापस आ रहे थे।
और बाल लंबे घने होते जा रहे थे। मेरे नाखून चमकने लगे थे। मेरी आंखों में भी एक चमक आ गई थी और मेरी रंगत गोरी हो गई थी। मेरा पति एक दिन मुझे देखकर हैरान रह गया। उसने कहा कि तुमने चेहरे पर क्या लगाया है? मैंने कहा कि मेरे पास लगाने को कुछ नहीं है। शादी के बाद से आप मेरे लिए कभी भी कोई ऐसी चीज लेकर नहीं आए जो मैं अपने चेहरे पर लगाऊं, जिससे मेरी खूबसूरती बढ़ जाए। उसने कहा कि छोड़ो इन बातों को, तुम इतनी हसीन और खूबसूरत लग रही हो। मैं पेट से थी, इसीलिए मेरे पेट को बढ़ना तो जायज़ है, लेकिन मेरा बाकी जिस्म काफ़ी खूबसूरत होता जा रहा था। ऐसा लगता था कि मेरे जिस्म में चर्बी की कोई जगह ही नहीं है। मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत और ताकतवर महसूस कर रही थी। पूरा दिन घर के काम करती, फिर भी मुझे कोई थकावट नहीं होती थी। अब मैं दिल से भी खुश रहने लगी थी। शायद सब इस हलवे का असर था, या फिर मेरी दिली खुशी का, कि मेरी शक्ल ही बदल गई थी। मेरे अपने घरवाले भी हैरान थे कि मुझे क्या हो गया है, और मोहल्ले वाले भी। एक औरत ने मुझे कहा कि जब बेटी पैदा होती है तो औरत बदसूरत और मोटी काली हो जाती है, उसके चेहरे पर दाने निकलने लगते हैं। लेकिन जब लड़का पैदा होता है तो ऐसे ही चेहरे पर नूर आ जाता है। इस बार तुम्हारे यहाँ लड़का ही पैदा होगा। मेरी सास भी हैरान थी, पर वो खामोश थी। मेरा पति मेरे आगे पीछे घूम रहा था। वो मेरे साथ वो सारे लाड कर रहा था जो उसे पहले करने चाहिए थे। कभी बाहर से मेरे लिए खाने की चीज कोई ले आता, कभी मेरे लिए फूलों के गजरे ले आता, और कभी मेरे पास बैठकर बातें करता रहता। मैं खुश थी, बच्चियां भी खुश रहती थी। कहती थी कि पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड करते हैं। एक दिन मेरी सास ने मेरे पति को कहा कि क्या हो गया है, क्यों उसका दीवाना हो गया है? तो कहने लगा कि मुझे आजकल पता नहीं क्या हो गया है, क्यों मैं हमेशा इसके बारे में सोचता रहता हूँ। और फिर पत्नी है मेरी, कोई गैर तो नहीं है। मेरा दिल कहता है कि इस बार बेटा ही पैदा होगा। मेरी सास ने कहा कि अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो फिर तुझे इससे तलाक देनी होगी। इस बात पर वो खामोश हो गया। आखिर मर्द की एक यही तो दुखती रट होती है। लेकिन मैं फिर भी उन लम्हों को खुशी से जी रही थी। कभी कभी सोचती थी कि इस आदमी ने मुझे कितने गम दिए हैं, लेकिन आजकल ये मेरे आगे पीछे फिर रहा है। अब मुझे अपने पेट में बहुत ज्यादा हलचल महसूस होती थी। हमारे यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्ट्रासाउंड करवा दिया जाए। अगर इस गांव में एक औरत होती है जो देखकर ही बता देती थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं, मैं उसके पास चली जाती थी। जब मेरी तबीयत थोड़ी खराब होती थी, उसका भी कहना था कि इस बार बेटा ही पैदा होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन मेरी सास ने मेरे पति को कहा कि मैंने तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। मैं बहुत गौर से सुन रही थी कि मेरा पति क्या जवाब में कहता है। शायद उसके दिल में मेरे लिए प्यार होता और वो कहता कि नहीं, अगर बेटा पैदा हो गया तो उसको नहीं छोड़ूंगा। पर उसने ये कह दिया कि ख्याल बुरा नहीं है। यहाँ तक कि वो उस औरत से शादी भी कर आए। मेरी सास किसी भी सूरत में हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए शायद वो पहले ही जीत चुकी थी और मैं पहले ही हार गई थी। अब बेटा पैदा होता भी तो क्या हो जाता, मेरा पति किसी और का हो गया था। उनको लगता था कि ये बात मुझे पता नहीं थी, कि मैं इस बात को नहीं जानती हूँ। वो यही समझ रहे थे कि मैं नहीं जानती, और मेरा पति भी मेरे सामने इसी तरह से आता था। मेरा दिल टूट कर चूर हो गया था। मैं सारी रात रोती रही। उसी रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बाहर बारिश भी हो रही थी। मेरी सास जल्दी जल्दी दाई को बुला कर लाई। पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने वो हलवा खाया था और मुझे पता था कि मेरा बेटा ही पैदा होने वाला है, इसीलिए मैं पहले से ही खुश थी। लेकिन ये दर्द मेरी जान ले रहा था। उसने कहा था कि जिस दिन तुम्हारा बेटा पैदा होगा मैं आऊंगी, लेकिन अभी तो वो कहीं भी नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल उसको ही मांग रहा था कि जैसे ही वो मेरी मदद करेगी। उसने कहा था कि जब तुम्हारी औलाद होगी तो मैं वहां भी पहुंच जाऊंगी। मुझे लगा कि जब तक वो नहीं आएगी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। मुझे अचानक से ही बहुत तेज दर्द हो गया था, इसीलिए मुझे मेरे इस कमरे में ले आए थे जिसकी दीवार उस घर से मिली हुई थी। मैंने अनजाने में दीवार पर हाथ मारने की कोशिश की। एक औरत ने कहा कि क्या कर रही है, इसको इस कमरे में नहीं रखना चाहिए था। पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। दाई भी मुझे देखकर हैरान थी कि ये वही बहू है तुम्हारी या कोई और है। इसका शरीर तो बच्चा पैदा करके खराब हो गया था।
पर ये इतनी खूबसूरत कैसे हो गई है। दाई ने ना जाने क्या देखा। उसने सबको कहा कि बाहर चले जाएं। उसके साथ एक मदद करने के लिए औरत मौजूद थी, जो हमेशा उसके साथ ही आती थी। मैंने वो हलवा खाया था, इसीलिए मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला था। मैं खुश थी और मेरा पति भी बाहर मौजूद था। दाई ने अचानक से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं बेहोश हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मेरी आंख खुली तो सब लोग मुझे हैरान होकर देख रहे थे, यहाँ तक कि वो दाई भी। मैंने कमरे में देखा तो वहां पर कोई बच्चा नहीं था। मेरा दिल बैठ सा गया। जाने क्या हो गया है, मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे कि कहीं मेरा बच्चा इस दुनिया में आते ही यहाँ से चला तो नहीं गया। कहीं वो सचमुच की चुड़ैल तो नहीं थी, जिसने मुझे हलवे की जगह कोई ऐसी चीज खिला दी जिसकी वजह से मेरा बच्चा चला गया है। दाई ने पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वाकई कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। उसने कहा कि तुम बैठो, मैं आती हूँ। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरा बच्चा कहाँ है, क्या पैदा हुआ है मेरे यहाँ। उसने कहा जो पैदा हुआ है उसे देखकर तुम भी हैरान रह जाओगी। अगर तुम चल सकती हो तो तुम हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा कि क्या मतलब। वो मुझे दोनों तरफ से पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई और जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरे सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सामने बिस्तर पर एक नहीं बल्कि 7 बेटे पड़े थे जो मैंने पैदा किए थे। मेरे एक साथ 7 बेटे पैदा हुए थे। ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। मेरी सास बाहर लोगों को संभाल रही थी और मेरा पति बच्चों के पास बैठा बहुत खुश नजर आ रहा था। इसका मतलब उसने झूठ नहीं बोला था। मैं 7 बेटों की माँ बन गई थी। मेरी बेटियां भी बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने अपने बच्चों को बारी बारी उठाया तो मुझे बहुत सुकून मिला। वो सारे सेहतमंद थे। सबका कहना था कि ये कोई चमत्कार हुआ है, क्योंकि उसको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि इसके 7 बेटे होने वाले हैं और सारे बेटे सेहतमंद हैं। बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। वो बच्चे रो भी नहीं रहे थे, तंग भी नहीं कर रहे थे और मुझे दूध पिलाने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। मैं उन सब के लिए काफ़ी थी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया। मेरी सास खामोश थी। मैंने कहा कि मुझे पता है कि आप दूसरी शादी कर चुके हैं। उसने कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है। मैं नाउम्मीद हो गया था। मुझे क्या पता था कि मुझे इतना बड़ा तोहफा मिलने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं। आप उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करेंगे जिसके साथ शादी कर लिया है। आप उसके पास वापस जाएं और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मेरे लिए मेरा भगवान काफ़ी है, कुछ न कुछ हो जाएगा। मेरा पति का कहना था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे बच्चों की माँ हो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सारे बच्चे मेरे हैं। मुझे अपनी बेटियां भी प्यारी हैं। मेरी माँ मेरे कान भरती थी। आज के बाद से मैं कभी भी उनकी बात नहीं करूँगा। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरे पति ने मुझसे मिन्नतें की और मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन क्योंकि उसने दूसरी शादी की थी, उसका क्या। लेकिन वो खबर मिली कि वो लोग विदा करने से पहले ही 4 लाख रुपए मांग रहे हैं और हम लोग हैरान रह गए कि मेरे पति ने फौरन उस लड़की को छोड़ दिया। सास इस बारे में कुछ बोलने लगी, लेकिन अब मेरा पति मेरी सास की कोई बात नहीं सुनता था और इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी। उसके बाद हम खुशी से रहने लगे और मेरे पति के दिमाग में जाने ये बात कहाँ से आई, लेकिन उसने उस दूसरे घर को भी खरीद लिया और मकान मालिक से खरीदने की बात की। इसके लिए ये घर बेकार था, इसीलिए उसने कम पैसों में हमें दे दिया। हमने इस घर को ठीक करवाया और अपने घर को मिलाकर एक बड़ा घर बनवा लिया, क्योंकि अब हमारे घर में लोग ज्यादा थे। आज इस बात को 20 साल हो चुके हैं। मेरे सारे बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं। मेरी बेटियों की शादी भी हो चुकी है। उस साई ने कहा था कि वो उस घर में रहती है, शायद आज भी रहती है, लेकिन दोबारा कभी मेरे सामने नहीं आई। मैं हमेशा उसका धन्यवाद करती हूँ और हमें इसके बाद इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं आज भी खूबसूरत हूँ और मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है।